थैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागात् यहाँ मन की शांति का रहस्य समझाया गया है। अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से परमेश्वर स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान युक्त ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। साधक के लिए यह आवश्यक है कि कर्म करते चले जाएं, परंतु फल की अपेक्षा न करें। कर्म के उपरांत फल तो अनिवार्य है, परंतु उसकी अपेक्षा से दुख ही प्राप्त होता है। उस दुख से बाहर निकलने के लिए कर्म फल के त्याग का करना जरूरी है, जिसके त्याग से हमें आनंद और शांति प्राप्त होती है। जिस क्षण अपेक्षा का बोझ हट जाए, उसी क्षण कर्म अच्छा होने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि शांति निरपेक्ष रहकर कर्म फल के त्याग से प्राप्त होती है। जिसके मन में अपचय का भय ना हो, वह यशस्वी बना रहता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियः। समस्त प्राणी मात्र के लिए द्वेष रहित भाव, सबके लिए मैत्री का एवं करुणा का भाव होना यह भक्त के लक्षण है। जिस समय कोई मन और बुद्धि से समर्पित हो जाए, तो वह सबको समता के भाव से देखने लगता है और अपने आप में संतुष्ट रहने लगता है। भिखारी को देखकर मन में करुणा का भाव आता है, परंतु बुद्धि प्रश्न खड़े कर देती है। मन में करुणा का भाव जगे तो भिक्षा दे देनी चाहिए। मन में करुणा का भाव न जगे एवं मन में द्वेष हो तो शांति चली जाती है, बीमारी पीछा करती है। जिनके मन में समस्त का भाव आ गया, जो मम अर्थात मेरा कहने से बाहर आ गया, ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। जैसे ही मम का भाव निकला, वैसे ही अहंकार समाप्त हो गया। जिस समय अहंकार का भाव गल गया, समस्त का भाव आता है। सुख और दुख सम हो जाते हैं और व्यक्ति क्षमाशील हो जाता है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्चुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जिसके कारण किसी भी प्राणी को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती, जिसे किसी की प्राणी की घृणा नहीं होती, हर्ष, उद्वेग, भय आदि से जो परे है, वह भक्त भगवान को प्रिय लगता है। आनंद और दुख दोनों से उद्वेग आता है, भय से भी उद्वेग होता है। जब मन और बुद्धि एक हो जाए, तब हम प्रतिक्रिया देने की जगह विवेक से उत्तर देते हैं। जो अपेक्षा नहीं करता है, मन स्वच्छ या शुद्ध रखता है, दक्ष रखता है, तटस्थ रहता है एवं जिसके मन में दुख का कोई भाव नहीं रहता, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। जिसके मन में यह भाव आया कि यह मैंने नहीं किया, यह भगवान ने कराया, तो उसका जीवन अपने आप भक्तिमय हो जाता है। ऐसे भक्त भगवान को बड़े ही प्यारे होते हैं।
यो न वृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समस्य शत्रुमित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। जो हर्ष से परे, द्वेष से मुक्त, किसी भी आकांक्षा से जो बाहर हो, शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करने वाला भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। जिस भक्त को शत्रु मित्र में, मान अपमान में, शीत उष्ण में समानता का भाव आ जाए और जो सब कुछ सहज भाव से स्वीकार करे, जो घट रही घटनाओं को भगवान की इच्छा मानता है, ऐसा सहज भाव जिसके हृदय में आ जाए वह भगवान को प्रिय है। यह सहज भाव ही यशस्विता का मंत्र है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेत्यु मे प्रियः। भगवान आगे और ऊंची बात बताते हैं। वो कहते हैं, जिसे निंदा और स्तुति में समता का भाव आ जाए, किसी भी परिस्थिति में वह संतुष्ट रहता है। उदाहरण, जैसे बालक विद्यालय के बच्चों को चिढ़ाया जाए तो उन्हें चिढ़ने के बदले में मौन रहने के लिए कहा जाए तो वह श्रेयस्कर होगा। इससे विवेक का उदय होता है। आदमी के अंदर आनंद का झरना बहते रहना चाहिए। दुख हो या सुख हो, अंदर के आनंद का झरना कभी रुकना नहीं चाहिए। आगे जिसे अपने रहने के साथ से आसक्ति नहीं होती, वह अनिकेत कहलाता है। जो स्थिर बुद्धि का भक्त है, वही उसी प्रकार से निश्चल है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हुए भी आकाश उससे प्रभावित नहीं होता। इन सब गुणों से परिपूर्ण जो भक्त है, वह भगवान को अति प्रिय है। भगवान में श्रद्धा रखने वाले परायण भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसे कहा है वैसा ही सेवन करते हैं। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकवीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो दोस्तों, हमारा 12वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो। कृपया करके मुझे कमेंट में लिखना न भूलें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला वीडियो होगा 15वां अध्याय का। तब तक के लिए धन्यवाद।